बहुत सारे लोग, आपको पता ही है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम बनाते हैं। मैं इसमें एक्सरसाइज करूंगा, मैं इसमें डाइट कंट्रोल करूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा, और मैं ज़्यादा वॉक करूंगा, और भी जो कुछ हेल्थ के अलावा अलावा भी, कि मैं इसमें बाइबल ज़्यादा पढ़ूंगा, किताबें ज़्यादा पढ़ूंगा, या कुछ और इस तरह के प्रोग्राम वो बनाते हैं। मैं सिर्फ इतना याद कराना चाहता हूं अपने आप को भी और आप सबको भी, कि ज़ाती तब्दीली लाना कोई तफरीही खेल नहीं है। ये लिहाजा ये हो सकता है कि आप बाद की तारीख में या कुछ ही हफ्तों में उसको आप छोड़ दें, जो आपने सफ़र का नया आगाज़ किया था नए साल के लिए, तो उसको आप जारी ना रख सके। और मैं इसके ऊपर आपसे बाद में मशवरा भी करूंगा, जो मैं अगले साल के लिए सोच रहा हूं। लेकिन आज सिर्फ यही कहता हूं कि आप ज़रूर सोचें, ज़रूर फैसला करें, और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी बहुत लाजमी है, कि बजाय कोई और करे, आप खुद भी अपनी ज़ाती तौर पर भी सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसको हम पासपान चर्चेज में जब हम होली कम्युनियन के लिए तैयारी करते हैं, तो पासपान हमेशा ये हमें दावत देते हैं कि लेट अस एग्जामिन आवर सेल्फ। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज, मुझे यकीन है कि आपने क्रिसमस पिछले साल से इस साल ज़रा मुख्तलिफ तरीके से मनाया होगा, लेकिन ये तभी डिफरेंट होगा जब आपने उसका मुहासबा किया है पिछले साल का, कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इतने फजूल गिफ्ट और सेलिब्रेशन कर रहा हूं क्रिसमस की, और क्रिसमस को क्राइस्ट मास कर दिया है, मेस कर दिया है। तो इसकी भी मैं तवक्को करता हूं, और इसके ऊपर भी आइंदा हफ्तों में भी बातें करेंगे कि किस तरह से हमने क्रिसमस का हुलिया जो है वो कल्चर की बुनियाद पर कम कर दिया है, और जो रीजन फॉर द सीजन है उसको हम भूल के, तो एक बाबे के लाल कपड़े पहन के डांस करके, और उसको इतनी अहमियत मिल गई है बच्चों में भी और बड़ों में भी, और हम उस पे ज्यादा खुश होते हैं। और जब जो सोबर बात है, क्रिसमस को मनाने का जो असल सबब है, उसकी तरफ हम ज्यादा तवज्जो नहीं कर रहे। तो मैंने कई दफा इसके ऊपर सोचा है, और आज मैं कुछ इसके ऊपर आपकी मौजूदगी में इनका जिक्र भी करूंगा। आप समझ गए हैं कि मैं किस इंसान की बात कर रहा हूं, सिर्फ याद कराना हूं। लाल कपड़े जिसको पहनाते हैं और डांस होते हैं और गिफ्ट वगैरह तकसीम किए जाते हैं, और जो मेन गिफ्ट है, ये नेक आदमी था, बड़ा अच्छा था, सेंट है, गरीब बच्चों की मदद करते थे, वो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन हर चीज अगर अपने मजाज के ऊपर और सही डायरेक्शन के साथ की जाए, याद करवा दिया जाए, तो वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसकी शान में इतने कसीदे गाना कि मसीह की शान में कोई बात ही ना करना, और सारा फोकस कलीसिया का, छोटों का, बड़ों का, क्रिसमस बाबे पर ही हो, तो जो क्रिसमस का जो मेन पर्पस है वो दबता जा रहा है। और अगर हमने इस पे तवज्जो ना की, तो मेरा खदशा ये है कि 2-4 और सालों में हम इसको भूलते ही चले जाएंगे और बात हमारी समझ में नहीं आएगी। तो इस वजह से आज मैं आपकी तवज्जो चंद बातों की तरफ करवाना चाहता हूं। आपने क्रिसमस तो अच्छा मनाया है, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। इसके ऊपर हमारी रिस्पांस क्या होनी चाहिए थी या क्या होनी है, मैं उसकी तरफ आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। क्रिसमस डे मनाने के बाद हमारी 3 किस्म की या 3 तरह की रिस्पॉन्सेस हो सकती हैं, जो हम अपने खालिक, मालिक, नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक की आमद पर अपनी तरफ से इस रिस्पांस को दे सकते हैं। नंबर 1,
learn about him and seek him as the wise man did. یہ پہلی رسپانس ہو سکتی ہے کہ خداوند کی ذات پاک کو زیادہ جانیں، زیادہ سیکھیں، جیسے مجوسیوں نے کیا. یہ غیر یہودی تھے اور غیر یہودی ہونے کے باوجود آپ کو پتا ہوگا کہ دانیل ان مجوسیوں کے، ان کے باپ دادا پردادا کے بڑے ان کے ساتھ ان کے کام تھے، رشتے تھے، تعلق مطلب سکھانے کے، ٹیچنگ کے. اور یہ لوگ عراق سے اور ایران سے سفر کرتے تھے. وہاں ان کی آبادی بہت زیادہ تھی. تو میں صرف آپ کو یہی یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ رسپانس ہے کہ پچھلے سال میں زیادہ مصروف رہا، زیادہ توجہ نہیں کر سکا، میری بیماری تھی، میرا یہ تھا وہ تھا، لیکن نئے سال میں I am really going to be a wise man of the modern age and I will seek him, I will find him and I will learn more about him and I will worship him. دوسری رسپانس کیا ہو سکتی ہے؟ Know about the Lord but to be indifferent like the Jewish scholar. آپ خداوند کے متعلق سیکھیں، آپ کلام زبانی حفظ کر لیں اور آپ ریسائٹ کرتے ہیں بڑی عمدگی کے ساتھ اولڈ ٹیسٹمنٹ. میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہودی اسکالرس کی، فقیوں اور فریسیوں کی. لیکن they were indifferent to Jesus. تعجب کی بات ہے، ہیرودیس بادشاہ نے جب ان کو بلا کے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، تو انہوں نے، آپ کا کیا خیال ہے، کہ آئی فون کھولا اپنا یا کوئی اور فون کھولا اور پڑھ کے سنا دیا، فٹافٹ بائبل اوپن کی اور بتایا؟ نہیں 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 نہیں، کچھ نہیں کھولا، نہ کتاب کھولی نہ کچھ اور کھولا، مائنڈ کھولا. کیونکہ انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، زبانی یاد کیا ہوا ہے اور ان کے دماغ بہت تیز تھے. آج بھی 5 کتابیں پہلی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی وہ زبانی یاد کرتا ہے، تب جا کے وہ فریسی کا لقب لے سکتا ہے اور ایک سردار بن سکتا ہے. کین یو امیجن میمورائزنگ 5 بکس؟ تو بڑے شارپ لوگ تھے. انہوں نے بغیر کسی کتاب کو کھولے پڑھے بتا دیا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. تو اب مسیح کے نام سے بھی واقف ہیں. یسوع کا نام نہیں لیا، مسیح کا نام لیا ہے. مسیح کیا ہے؟ مسیح ہے. تو جب پتا ہے آپ کو کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، اور ایک طبقہ جو بڑا وائز ہے، بہت لاؤ لشکر کے ساتھ وہ یروشلم میں پہنچا ہے، آپ ان کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ نے فٹافٹ جواب دے دیا. آپ نے کچھ اور نہیں سوچا کہ بھئی واقعی یہ ان سے تحقیق کرتے، ان سے اور سوال کرتے کہ آپ how did you come to this conclusion؟ کہ آپ اس کنکلوژن پہ کیسے پہنچے ہیں؟ آپ تو یہودی بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس تو شاید ہماری کتابیں بھی نہیں ہیں، تو how did you come to؟ تو ایک لمبا ڈبیٹ ہونا چاہیے تھا ان فلاسفرز کا اور ان یہودی عالموں کا. لیکن they were indifferent. نہ تو ان سے کچھ پوچھا، نہ ان سے کوئی بحث کی، نہ کوئی تحقیق کی، اور نہ ہی سوائے زبانی جو حفظ تھا اس کو سنا کے بس خاموش ہو گئے. اور صرف خاموش ہوتے تو بڑی بات تھی، گھبرا بھی گئے تھے. تو میں آج ان کی باتوں کی طرف آپ کا کچھ اشارہ کروں گا تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں. تو ہماری یہ دوسری رسپانس ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات کے پاک کے بارے میں جانیں، آیتیں زبانی یاد ہوں ہمیں، اور ہم ایک ایک آیت زبانی بتا سکتے ہیں لوگوں کو، ہم ٹیچ کریں اور ان پیشن گوئیوں کا ذکر کریں. لیکن خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک کے بارے میں
जाने और जुबानी याद भी करें, लेकिन दिमाग में महफूज करना है बस। खुदावन से लाताल्लुक रहना है, इनडिफरेंस रहना है, अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लानी। कोई कोशिश नहीं की कि जब इतनी दूर का सफर करके ये वाइज मैन आ गए हैं, मजूसी आ गए हैं, तो हम इनसे कुछ और तो पूछे कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे हो सितारे की रहनुमाई से, अब आगे क्या प्रोग्राम है, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, हम भी जाके सजदा करते। अगर मसाया है, अगर मसीह है, तो आप पर सजदा वाजिब है। ये तो खबर आपके जिस्म में रच बस जानी चाहिए थी और आपके पांव जमीन पर से ऊपर उठ जाने चाहिए थी कि कलाम का लिखा पूरा हो गया है। ये नहीं हुआ। हम क्रिसमस के सारे पैगाम सुनते हैं, लेकिन इन बातों की तरफ तवज्जो हमारी नहीं करवाई जाती, नहीं जानी जाती, और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि उन बातों की तरफ आपकी तवज्जो करवाऊं जो आज तक नहीं करवाई गई, ताकि हम कलाम पाक को अच्छी तरह से जान सके। कोई सजदे का शौक नहीं था, कोई जुस्तजू नहीं थी, और खामोश हो गए। तीसरी रिस्पांस ये हो सकती है कि आपने मसीही खादमों से कलाम पाक फिर सुन लिया। आप हर साल और हर हफ्ते ही कलाम पाक सुनते हैं। आप जान चुके हैं कि प्रॉमिस सेवियर जो था, जिनका वादा कलाम पाक में कर दिया गया था पेशन गोइयों के जरिए से, वो मसीहा जन्म ले चुके हैं, उनकी आमद अव्वल हो चुकी है, लिखा हुआ पूरा हो गया है। बट सीक टू डिस्ट्रॉय एज हेरल्ड। सारा कुछ जान गए, सारी गवाहियां सुन ली, कलाम से सुन लिया, यहूदी उलमा से सुन लिया, बैतलहम में होगी पैदाइश। तो सारी मालूमात लेके भी उस मालूमात की रिस्पांस क्या देना चाहते हो? कत्ल करना चाहते हो खुदावंद को। कैसे अफसोस की बात है। क्या आपके ख्याल में आज हेरोदिस टाइप लोग नहीं है? भाई को भाई कत्ल करता है, लफ्जों के साथ मुखालफत करता है, ये कत्ल के बराबर है। गुस्सा करता है, गुस्सा और कत्ल एक बराबर है। मैं सोच रहा हूं आइंदा साल कुछ एटीट्यूड पे बात करें कि हमारा एटीट्यूड जो है, बेशक हम निजात याफ्ता हैं, उसमें तो आप महफूज हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड है ऐसा कि रूह को रंजीदा करता है। निजात पे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है, आप भी जानते हैं। जो खुदावंद के पास आता है, खुदावंद उसको छोड़ता नहीं है, लेकिन हम गुस्सा करते हैं। तो हमारे गुस्से के बारे में एटीट्यूड क्या होना चाहिए? हम हसद करते हैं, हसद के बारे में हमारा रवैया क्या होना चाहिए? फिर हम लालच करते हैं, फिर इसी तरह के बेशुमार एटीट्यूड हैं जो हम सर्मन ऑन द माउंट पे सीख रहे थे, तो आगे तक नहीं जा सके। तो इन द लाइट ऑफ दैट आई वांट टू एड्रेस द क्रिश्चियन एटीट्यूड, क्योंकि उसमें हम काफी कमजोर हैं, इंक्लूडिंग भी, और इस वजह से मुझे भी सीखने की जरूरत है, आपको भी सीखने की जरूरत है। तो अगर आप ये पसंद करेंगे तो देन आई विल डू दैट। तो आई होप कि आप ये 3 बातें जो सीख गए हैं कि हमारा रवैया कैसा होना चाहिए क्रिसमस के, खुदावंद की पैदाइश के दिन को बनाकर। या तो आप खुश हुए हैं, या आप कत्ल करना चाहते हैं, या फिर आप सवाल सीखना चाहते हैं, जवाब सीखना चाहते हैं, लेकिन जाकर सजदा नहीं करना चाहते। तो ये बातें हैं जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो करा रहा हूं कि हेरोदिस बादशाह का हेरोदिस कहलाना मिसाल के तौर पर, इस पे मैं ज्यादा, क्योंकि बाकी बातें तो आप जानते ही हैं। तो हेरोदिस बादशाह
अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहलाता था। ये आपने कलाम में पढ़ा है, यहूदियों का बादशाह कहलाना। कभी आपने क्वीन एलिजाबेथ को, अब तो हयात नहीं है, जब वो जिंदा थी, कभी उनके मुंह से सुना कि आई एम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिबास से, अपनी बोलचाल से, अपने ताज से, अपने अख्तियार से, अपनी रहमदिली से और लोगों की मोहब्बत जो उसको मिलती थी, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया से, वो भी बता देती थी कि यही क्वीन ऑफ इंग्लैंड है। तो उसको कभी ये क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, आई एम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो अब इससे मैंने आपको क्या इशारा दिया, बजाय इसके कि पूरा लेक्चर मिसाल दे दी है ना। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट मीन कि वो यहूदियों का बादशाह कहलाता था। एक तो ये कि इतना बड़ा बादशाह नहीं था, टाइटल ही था। बादशाह तो रोम का था, सीजर, वो बादशाह था। ये रिश्वत दे के और आगे पीछे कर करा के जैसे होता है सियासत में, इसने ये टाइटल ले लिया था और इसीलिए वो कहलाता था, क्योंकि यहूदी इसको मानते नहीं थे, टॉलरेट करते थे क्योंकि बेबस थे, लेकिन कभी उन्होंने इसको यहूदी बादशाह के तौर पे कबूल नहीं किया, क्योंकि ये पूरा यहूदी भी नहीं था। तो बगैर ज्यादा तफसील में जाए कि जो आपने यहूदी कहलाता है, यहूदियों का बादशाह कहलाता है, इसका मतलब है नहीं। इतनी सिंपल सी बात है, इसके लिए तारीख पढ़ना जरूरी नहीं है, आप बाइबल की लैंग्वेज से ही ये बात समझ जाएंगे। लेकिन एक बात आपको जानना चाहिए, ये माहिर तामीरात था, इतना बेहतरीन बिल्डिंग बनाने वाला था कि इसने हैकल को तामीर भी किया। जब डिस्ट्रॉय हुई, हैकल तामीर करने में इसका बहुत कमाल है। इसके अपने महल, इसके अपने और चीजें जो इसने बनाई, वो काबिले दीद है, आज तक खड़ी हुई हैं। अगर आप होली लैंड जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने कैसी कैसी बिल्डिंगें, क्या क्या बनाया। तो ही वॉज अ वेरी जीनियस मैन इन वन सेंस। तो इमारतें बनाने का इसको बड़ा गहरा तजर्बा था। और हैकल में अगर इसने बनाने में मदद की तो लगता है कि बड़ा गहरा मजहबी आदमी होगा, तभी तो इसको इतना प्यार है हैकल बनाने में। ये बड़ी जानकारी रखता होगा मजहब के बारे में और काबिले एतमाद, काबिले भरोसा इंसान होगा और इसकी बड़ी इज्जत और मकाम होगा। मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर इतना मजहबी आदमी है कि हैकल की तबाही देख नहीं सका, तो उसने उसमें अपने सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए और अपनी जहानत भी इस्तेमाल की, लेकिन जितनी ये बातें हैं इनमें से कोई भी उसमें ठीक नहीं आती थी। ना तो वो इंसाफ पसंद था, ना वो बड़ा मजहबी आदमी था, बड़ा कातल, जालिम और बेरहम किस्म का जालिम आदमी था। इसलिए वो यहूदी बादशाह कहलवा कर बादशाही करता था। मैंने इसके कुछ कारनामे आपको पिछले सालों में भी बताए हैं, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूं ताकि आपको सही अंदाजा हो सके कि ये वाइज मैन का सारी कहानी को मुख्तसर करके, इसने अपनी बीवी को कत्ल किया, इसने अपनी सास को कत्ल किया और अपनी मौत से पहले इसने अपने सगे बेटे को कत्ल करवाया, क्योंकि जब भी इसको शक होता था कि ये कोई साजिश करने वाला है मेरी हुकूमत कराने के लिए, वो चाहे कोई भी हो, और वो उसको कत्ल करवाता था। और दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी इसका जिक्र कुछ साल पहले किया था कि जब ये अपनी इसकी मौत, इसने अंदाजा कर लिया कि मैं मरने के करीब हूं, तो उसने कोशिश की कि जितने नोबल जूइश टीचर थे, जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, ऑनरेबल लोग जिनकी बड़ी फॉलोइंग थी, और उनको अरेस्ट करवा दिया गया। क्यों अरेस्ट करवाया? कोई कानून का ख्याल नहीं किया, कोई उन्होंने कसूर नहीं किया, कोई उनका कोई गलती नहीं है,
उनको जेल में बंद करवा दिया और हुक्म ये दिया जो अपने करीबी साथी थे कि देखो मैं करीबुल मर्ग हूं, मरने वाला हूं, जब भी मेरी मौत हो जाए, मेरी मौत का ऐलान मेरे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक ये जितने जूइश रिलीजियस लीडर पकड़े हैं, जो इज्जतदार हैं, जो बड़े पुरवकार लोग हैं, इनको पहले कत्ल करना और इनकी लाशें बाहर फेंकना, और फिर थोड़े अरसे के बाद यानी कुछ घंटों के बाद जब इनकी लाशें लोगों को मिलेंगी तो इनके मानने वाले, इनके चाहने वाले, इनसे प्यार करने वाले चीखेंगे, रोएंगे, आई वॉन्ट टू हियर देयर क्राई। मेरे लिए किसी ने नहीं रोना, अगर मैं मरूंगा वो खबर बाहर जाएगी, नोबडी इज गोइंग टू वीप फॉर मी। इनको कत्ल करके लाशें बाहर फेंक देना, आई वॉन्ट पीपल टू क्राई व्हेन आई डाई। तो इससे कुछ तो अंदाजा हो गया होगा कि ये कैसा आदमी है। तो चंद मिसालें दी हैं और भी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तो अब मैं आपकी तवज्जो ये कराना चाहता हूं कि जब ये वाइज मैन वहां पर आए तो यही ख्याल था कि हेरोदिस बादशाह के पास जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास गए थे। लोगों ने जब सवाल सुना कि यहूदियों का बादशाह, देखो गैर यहूदी यहूदियों से पूछ रहा है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, वो हैरान होते, क्या बात कर रहे हो, कोई जवाब नहीं मिला। फिर पता चला कि यहां पर बादशाह का दरबार भी है, वो यहूदियों का बादशाह है। तो उस बादशाह के पास चले गए, उससे पूछा कि ये तो काबिल एतबार होगा, काबिल भरोसा होगा, इसको बड़ी मालूमात होगी, ये यहूदियों का बादशाह है तो बड़ा अच्छा, बड़ा नेक इंसान होगा। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि हेरोदिस काबिल भरोसा हरगिज नहीं था। लेकिन मजूसियों को तो नहीं पता था, जो यहूदियों को पता था, तो उन्होंने हर बात पर भरोसा किया और मजूसी हेरोदिस को बड़ी ही सफाई से बता रहे थे, साफ साफ बता रहे थे, कोई पर्दा नहीं डाला अपनी मालूमात पर। जितना उनके पास इल्म था सारा यहूदी बादशाह, यहूदियों का बादशाह कहलवाने वाले को बता दिया। मसलन हम मशरक से आए हैं, जिसको कई लोग उर्दू की बाइबल में है पूरब, कई यूरोप पढ़ते हैं, वो पूरब जिसको मशरक कहते हैं, ईस्ट कहते हैं हिंदी में, तो वो पूरब नहीं पढ़ते, यूरोप पढ़ते। भाई इसको लिख दो मशरक से आए हैं, नहीं, पूरब, पूरब पश्चिम, भाई छोड़ दो ये, अब किसे इसको अपग्रेड करो या फिर लोगों को पढ़ा दो जो इसको यूरोप पढ़ते। मैंने अपने कानों से सुना है ये। तो यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, ये भी सवाल पूछ लिया। अब ये कभी आपने नहीं सोचा कि ये यहूदियों का बादशाह कहलवाने वाला जो जालिम है, जो बेरहम है, अगर ये वाइज मैन इसके बारे में सारी मालूमात जान रहे होते तो कभी उससे ये सवाल ना करते कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। और किससे पूछ रहे हैं? यहूदियों के बादशाह से। इसमें भी अक्लमंदों के लिए बड़े इशारे हैं। वाइज मैन तो थे, गलती तो कर ली हेरोदिस के पास जाने की कि ये यहूदियों का बादशाह है, इसको पता होगा, और साफ दिली से बता दिया। लेकिन सवाल नहीं बदला, डर में नहीं आए, खौफ में नहीं आए। सवाल क्या था? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। यही सवाल गरीब से, यही सवाल बादशाह से। कमाल है, ये हिकमत है और इसकी तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं की। सवाल में जरा रत्ती भर फर्क नहीं किया कि गरीबों के लिए एक सवाल, अमीरों के लिए दूसरा सवाल, बगैर खौफ के पूछा और फिर वजह बताई कि मशरक में, ईरान और इराक में हम इस बादशाह का तारा देखकर आए हैं। यू हैव सीन द स्टार। हमारे यहां आने का मकसद वो भी बता दिया। यदि
इन मजूसियों ने, इन वाइज मैन ने, मैजाई ने कोई चीज छुपाई नहीं है, कोई खौफ महसूस नहीं किया। अब मकसद क्या बताया कि हमने इस बादशाह का सितारा देखा है जो पैदा हुआ है और हम उसे सजदा करने आए हैं। आप जैसे क्रिसमस कार्ड पे मजूसियों को देखते हैं कि 3 लोग ऊंटों पे बैठे हुए हैं, 1 मीटर या 1.5 मीटर अबव द हेड एक सितारा है। ये कैसी फजूल बात दिखाते हैं, लेकिन यही हमारे दिमागों में बैठा हुआ है। कई मजूसी हैं, 3 मजूसी नहीं हैं। तो हमें इस चीज को क्रैक करना है। मैं पता नहीं कितने सालों से ये बातें सिखा रहा हूं, लेकिन चर्च वाले बाज नहीं आते। उनको तो छोड़ो, यहां पर वी थ्री किंग्स, वो भी 3 किंग का गीत बना दिया उन्होंने कई सालों का, और वही गाते जा रहे, कोई करेक्शन नहीं कर। मुझे इस पे, इनकी अक्लों पे हैरत होती है कि क्यों नहीं तहकीक करते, क्यों नहीं बाइबल ही पढ़ लेते। तहकीक को तो छोड़ो, कई मजूसी, अगर 3 होते तो 3 का लफ्ज आ जाता। तो इबादत करने आए हैं। ये यहूदी बादशाह है, बच्चा है, कोई उसके पास तख्त नहीं है, कोई उसकी फौज नहीं है, कोई उसका इस्तकबाल नहीं है, कोई उसकी पैदाइश के बारे में जानता नहीं है। आप ईस्ट से आए हैं, इतना लंबा सफर करके, कोई गल्फ एयर से तो आप पहुंचे नहीं, ऊंटों पे आए हैं, और इतना लश्कर आपके साथ है, आपके कुक और आपके बॉडीगार्ड और ये सारा कबीला जो आपकी खिदमत के लिए है, क्योंकि ये बहुत मालदार लोग थे। दे वर किंग मेकर्स इन पर्शिया, और ज़ोरास्ट्रियन के ये मजहबी रहनुमा थे तहकीक के मुताबिक। वो इतनी अकीदत करते हैं, इतनी पहचान रखते हैं कि सितारा देखा, कहा ये बादशाह का सितारा है। बादशाह होता तो बादशाह की वर्शिप नहीं होती, बादशाह की अकीदत है। झुक जाएंगे, आदाब कर देंगे, तोहफे पेश कर देंगे, हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, लेकिन वर्शिप नहीं होगी। ये कैसे वाइज मैन है? They have come to worship him, to bow down their head before this newborn king. ना कोई तख्त, ना कोई ताज, ना कोई रियाया, ना कोई मशीर, ना कोई वजीर, और गरीब घर में पहुंच के सजदा किया। अब एक और चीज नोट कर लीजिए, ये वाइज मैन इतने सफर के बाद इतने आला शान दरबार में पहुंचे हैं। एक ठीक ठाक मजबूत आदमी के शहाना लिबास, पर्दे, कर्टन, पता नहीं और क्या क्या, जो भी कालीन और जो कुछ भी उसकी शान और शौकत में, वो जहां बैठता था, तख्त पे बैठा था कि कैसे बैठा था मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन एक शाही खानदान में, एक शाही दरबार में, शाही लिबास में, शाही इख्तियार के साथ पहुंचते हैं, उनको सजदा नहीं किया। ये हिकमत की बात है, ये नॉलेज की बात है, ये कन्विक्शन की बात है। ही इज नॉट दैट किंग। ये कहलाता है नहीं, इतना पता उनको भी था। कोई अकीदत पेश नहीं की, कोई झुककर सजदा नहीं किया। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। वो इक्वल लेवल के साथ उसके साथ मिले, कुछ और इससे आगे नहीं हुआ। तो इबादत करना, अकीदत करना, वर्शिप करना, क्या साफ दिली के साथ सच बता दिया। और सच क्या बताया? दैट बेबी, वो बच्चा जिसका सितारा हमने देखा है, ही इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन बेबी। इंसानों की वर्शिप नहीं होती, इज ए डिवाइन। यकीन से बताइए, कभी आपने ऐसी बातें सुनी? नहीं। बच्चे को वर्शिप करने का मतलब है दे बिलीव ही इज यूनिक किंग, ही इज नॉट फ्रॉम, ही इज फ्रॉम अबव।
गवाही सितारा दे रहा है। कभी किसी बादशाह की गवाही किसी सितारे ने दी? किसी ने नहीं दी। तारीख उठा के देख ले। ये वाहिद जात पाक है जिसकी पैदाइश की खबर वाइज मैन को सितारे के जरिए से मिलती है, लेकिन इल्म की बदौलत मिलती है, जुस्तजू की बदौलत मिलती है। एवरी नाइट दे विल यूज देयर नॉलेज टू ऑब्जर्व द स्टार्स एवरी नाइट। ये उनका मशगला है, ये उनकी सोच है। तो साफ दिली के साथ बगैर किसी खौफ खतरे के बताया हम इबादत करने आए हैं, क्योंकि मजूसी बादशाह हेरोदेस उस बच्चे के बारे में नेक ख्यालात नहीं रखता था। पांचवी बात, फिर हेरोदेस बादशाह और हेरोदेस बादशाह के साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 3 पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा। अब मैं कुछ बातें इस हवाले से करूंगा। ये कुछ तारीखी बातें हैं और मैंने जरूरी समझा कि हमें इनके बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए। अब मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ करवाना चाहता हूं कि मजूसियों का ऐलान सुनकर यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम उसका सितारा देखकर ये नहीं भूलना, ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। तो उस बादशाह को सजदा करने आए हैं। ये गैर यहूदी हैं, सच कह रही हैं। ये बादशाह जो पैदा हो चुका है वो मजूसी चरनी की जुस्तजू में नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा काफी पहले पैदा हुआ है। एक तो हमारे सफर में काफी वक्त लगा है, हमें इस सारे काम को इकट्ठा करने में, दोस्तों को साथ मशवरा करने में और सबके साथ कंसल्ट करने में जो फैसला किया है उसकी रोशनी में हमें काफी टाइम लगा है। और ये बच्चा अब किसी जगह पे नहीं पड़ा हुआ, ये जरूर घर पर होगा। हम कहाँ दिखाते हैं चर्चेस में? चरनी बनाते हैं क्रिसमस पर, और मजूसी भी दिखाते हैं और जो चरवाहे हैं वो भी दिखाते हैं। क्रिसमस कार्ड भी ऐसे ही। आपका ख्याल अमेरिका में छपे होंगे, ये चीन के छपे हुए कार्ड आपके पास आते हैं, और आप नहीं समझते कि मैं इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आई विल नॉट यूज दिस कार्ड्स, क्योंकि ये गलत तासर दे रहे हैं। गलत तालीम फैलाने में आप साथी ना बनो। जो इल्म है तो उसके ऊपर कायम रहो, उसके ऊपर अमल करो, चाहे कितनी भी मुखालफत क्यों ना सामना करना पड़े। तो आप इस चीज की तरफ देखें कि ये बादशाह पैदा हो चुका है और बाद में हम आए हैं, तो ये बादशाह कम से कम 2 साल का हो गया होगा। जो किसी से जिक्र नहीं किया, ये उनके अपने अंदर की बात है। तो फिर जब वहां से वो फारिग हो गए, और भी बड़ी तफसील है लेकिन इतनी वक्त को बचाने की खातर, कि सितारा मजूसियों को फिर नजर आ गया। मजूसी सितारे को देखकर फिर बहुत खुश हो गए। ये सितारा गायब क्यों हो गया था? आंखों से ओझल क्यों हो गया था? गलत रास्ते पे जाओगे, गलत बादशाह के पास जाओगे, वक्त जाया करोगे, सितारा भी गायब हो जाएगा। लेकिन जो ही हदायत पाकर, बैतलहम का नाम सुनकर, तो यरूशलेम से 5 किलोमीटर का फासला आप अब करने लगे हैं, तो सितारा फिर नमूदार हो गया। अब जो खास बात है उसकी तरफ भी तवज्जो कर लीजिएगा। सितारा उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां ये बादशाह था। ठीक है, मजूसी सितारे को देखकर बहुत खुश हुए। अच्छी बात है, क्योंकि वो तो आई इस मकसद के लिए थी। जब किसी मुसाफिर को उसकी मंजिल मिलती है ना, आप अंदाजा नहीं कर सकते उसकी खुशी कैसे होगी। आपने तो सिर्फ ये पढ़ दिया कि नहायत खुश हुए। ये नहायत खुश होने से कुछ बड़ा है। They were so excited, I don't even know how to explain that in words, how happy they were. इसका तस्वर आप खुद कर लें।
अब उस घर में पहुंचकर, ये कलाम में पाक के इससे मैं पढ़ रहा हूं, उस घर में पहुंचकर, चरनी पर नहीं, बादशाह को, बच्चे को देखा, अपनी मां मरियम के पास देखा और उस बच्चे, उस बादशाह को गिर कर सजदा किया, जमीन के ऊपर गिर कर सजदा किया। ऐसे ही आदाब नहीं पेश कर दिया, आदाब नहीं, जमीन बोस हो गए, जमीन पे माथे रख दिए। और कितने लोगों के माथे जमीन पे गए मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। बादशाह के महल में इतने कीमती चीजों के साथ वहां तो सर झुकाया तक नहीं है। ये हिकमत की अलामत बता रहा हूं, लेकिन हिकमत ऐसी कि एक गरीब खानदान में पहुंचे जहां शायद बच्चे के पांव में जूती भी ना हो, दीवारों पे रंग भी ना हो, और कोई आला किस्म का सोफा और कोई आला किस्म के कालीन भी ना हो, लेकिन पहचान इतनी, इल्म इतनी, गुर्बत में देखकर दिल के साथ सजदा किया। आंसू बहे के नहीं, इसका जिक्र नहीं है, मैं होता तो जरूर होता। ये बातें बहुत सोचने की है। आई एम नॉट प्रीचिंग, आई एम गिविंग यू लिटिल बिट बिहाइंड द सीन, ताकि हमारी इमेजिनेशन जो है वो बेहतर हो जाए। तो अब आप बात समझ गए, कलाम पाक में है, मत्ती की अंजील में है, और अगर आपको रेफरेंस जानना है तो जान लीजिएगा। 13वीं आयत, 13वीं नहीं सॉरी 11वीं आयत। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सजदा किया, और फिर आगे उन्होंने तोहफे पेश किए। तो ये कलाम पाक का हिस्सा मैंने आपके सामने तलावत किया है। हम कलाम पाक का लिखा नहीं मानते, वेस्टर्न इंग्लिश मूवी का बनाया हुआ ज्यादा मानते हैं। आपका क्या ख्याल है, जो वेस्टर्न मूवी मेकर्स हैं वो कोई बॉर्न अगेन क्रिश्चियन थे? कोई बाइबल के स्कॉलर थे? वो तो पैसा बनाना चाहते। उनमें होंगे कुछ क्रिश्चियन भी होंगे, लेकिन वो रवायत चली आ रही है सदियों से, वो रवायती फिल्में बनाते हैं, बल्कि उसमें थोड़ा सा और इजाफा कर देते हैं। तो आपको फिल्मों पे, मसीही क्रिसमस कार्डों पे, प्रिंटेड इन चाइना पे भरोसा नहीं करना, कलाम पाक को पढ़ना है। अगर एक कौम में इतनी वाज़े लिखी हुई बात, सदियों से लिखी हुई बात उनकी समझ में नहीं आई, पढ़ते हैं, गौर नहीं करते, और उस पर कम से कम अमल तो नहीं करते, चरनी पे दिखाते हैं मजूसियों को, मैं कैसे मान जाऊं कि तुम और भी कलाम की बातें समझते हो या मानते हो? ये पासबानों के ऊपर बहुत बड़ा एक निशान है, चाहे वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो। कुछ अब बेहतर हो गए हैं वेस्टर्न, लेकिन हमारे अभी तक नहीं हुए। कई सालों से मैं, जैसे मैंने कहा, मैं ये बातें सिखा रहा हूं, लेकिन किसी के ड्रामे में तब्दीली आई नहीं, किसी के बच्चों के प्रोग्राम में वो हु हा करते हैं, वो जारी है एक ही टोन के साथ। क्रिसमस बाबे को ज्यादा इज्जत मिलती है निस्बत उस बादशाह को जिसके सामने गिरकर, इट्स सोबर सिचुएशन, एक ऐसी बात कि जिसमें हमारी सीरियसनेस होनी चाहिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी होनी चाहिए कि हमें मौत से निकालकर जिंदगी में और गुनाहों से निकालकर अबदी जिंदगी का वारिस बनाया, उसकी तरफ तवज्जो बहुत कम होती है। तो जहालत अपना जोर दिखा रही है। करते जाओ, ड्रामे और करो, और ऐसी किताबें लिखो, छापो, करो अपने बच्चों को सच्चाई से दूर। क्रिसमस बाबे की तारीफें करो, ये तोहफे वो देता है। झूठ बोलते हो, तोहफे आप देते हैं, कहते हैं ये बाबे ने दिया है। अपने बच्चों के साथ ही झूठ बोलते हो। तौबा।
अंधी अकीदत की भी कोई हद होती है। तो हेरोदिस यहूदियों का बादशाह इन सारी बातों से बहुत नाखुश था जो उसने मजूसियों से सुनी। वो नहायत परेशान हुआ कि ये क्या हो गया है, क्योंकि इस बादशाह की आमद के बारे में तो वो जानता था, लेकिन कब होगी ये नहीं पता था। और अब जब वजाहत हो गई और वजाहत भी गैर यहूदियों से हुई तो उसको पक्का यकीन हो गया कि पैदा हो गया। यहूदियों को यकीन नहीं हुआ। जो आलम जुबानी कलाम जानते हैं उन्होंने कोई तकलीफ नहीं की कि चलो चरवाहों के साथ ही चलते हैं, ये हमसे ज्यादा अक्लमंद है। देखो बैतलहम में कहाँ जाते हैं, हम भी इनके पीछे चलते हैं, हम भी जाके देखें, हम भी सजदा करें। इल्म है, सजदा नहीं है। इल्म है, अकीदत नहीं है। इल्म है, पहचान नहीं है। आज भी ऐसा ही है। तो जो हेरोदिस ये लफ्ज सुनता है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, वो क्या कहता है, जब तुम्हें मिल जाए ये बच्चा तो मुझे उसकी खबर जरूर करते जाना बिफोर यू गो बैक टू योर कंट्री, क्योंकि मैं भी उसको जाकर सजदा करना चाहता हूं। देखो लफ्ज क्या है और अमल क्या है। ये जहालत की, मक्कारी की, फरेब की, इसके किरदार की एक और सबूत है आपके पास। लफ्ज क्या है, ताकि मैं भी जाऊं और मैं भी अकीदत करूं, इबादत करूं। इरादा क्या है, कत्ल करूंगा, 2 साल के बच्चे को कत्ल करूंगा। इतना मेहरबान था, इतना रहम दिल था, ये बर्दाश्त नहीं करता था। तो मैं इसके बारे में कुछ और आपको बताना चाहता हूं कि इसका घबराना तो समझ में आता है कि हेरोदिस क्यों घबरा गया, लेकिन ये कौम के सरदार फकीर ये क्यों घबरा गए। और चलो इनको तो छोड़ो, इनके साथ जब ये खबर बाहर गई कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा होना था वो हो गया है, तो सारे यरूशलेम क्यों घबरा गया। यहूदियों का शहर, दाऊद बादशाह का शहर, इनके घबराने की वजह क्या थी। ये सवाल अगली दफा इसको कंप्लीट करेंगे। आप इसके बारे में सोचिएगा जरूर। Why the religious rites were so full of fear? They never went to seek the child, never get excited like the wise man. और फिर इसके साथ यरूशलेम क्यों घबरा गया। ये वो बातें हैं जिसका जवाब मैं अगली दफा आपको दूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातें तवज्जो से सुनी। आई होप कि ये रवायती क्रिसमस